बम्बई के लिबर्टी सिनेमा में फिल्म का ट्रायल शो जारी था। इसी दौरान अमिताभ बच्चन गुस्से में चिल्लाते हुए एक मुकालमा अदा करते हैं। किस साले ने सोमू पे हाथ उठाया है? बोलो कौन है वो माई का लाल जो अपनी माँ का दूध आजमाना चाहता है? आ जाए सामने। आल तालियों से गूंज उठा। राजेश खन्ना की सिट्टी गुम हो जाती है। सोमू 1973 में रिलीज होने वाली फिल्म नमक हराम का मरकजी किरदार था, जिसे राजेश खन्ना ने स्क्रीन पर निभाया था। ट्रायल शो के दौरान इस मुकालमे पर विकी को मिलने वाली दाद ने उन्हें बेतरह परेशान कर दिया। अमिताभ बच्चन के लिए बजने वाली तालियों में उन्हें अपने जवाल की आहट सुनाई दी। ये राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की आनंद के बाद एक दूसरी फिल्म थी। लिबर्टी सिनेमा में बैठे हुए यकीनन राजेश खन्ना को दिव्यानी चौबल की नसीहत याद आई होगी, जो उन्होंने 2 साल कबल की थी। 1971 में रिलीज होने वाली आनंद की कहानी, मुकालमों और अपनी अदाकारी को लेकर राजेश खन्ना बहुत पुरजोश थे। फिल्म की जज्बाती कैफियत उनके दिल के करीब थी। वो खुश थे कि उन्होंने एक छोटी सी बजट की एक जबरदस्त फिल्म की है। प्रीमियर के बाद जब राजेश खन्ना बाहर निकले तो साफी देवयानी से उन्होंने पूछा, तुम्हें फिल्म कैसी लगी? उन्होंने लंबी चौड़ी बात करने के बजाय मुख्तसर जवाब दिया, आइंदा इस लंबू के साथ कोई फिल्म मत करना, वो आपकी छुट्टी करवा देगा। राजेश खन्ना एक बार चौंके और फिर हैरान कुन नजरों से देखते हुए पूछा, इस लंबू में ऐसा क्या है? देवयानी ने कहा, आपने इसकी आंखें देखी हैं? मैं आपसे कह रही हूँ इसके साथ कभी काम मत करना। राजेश खन्ना ने हंसते हुए बात टाल दी। 3 बरस बाद दोनों की एक साथ नई फिल्म रिलीज को तैयार थी और अब राजेश खन्ना को ये बात समझ आ रही थी। इस फिल्म की एक दिलचस्प बात यह थी कि रिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों से क्लाइमैक्स खुफिया रखा। कोई नहीं जानता था कि फिल्म के आखिर में कौन मरेगा। अगर आपने आनंद फिल्म देखी है तो इसका आखिरी सीन याद होगा। पूरी फिल्म में राजेश खन्ना छाए हुए होते हैं, आखिर में वो मर जाते हैं और अमिताभ उनकी लाश को झंझोड़ते हुए गुस्से में चंद सितरे बोलते हैं। पूरी फिल्म में कम बोलने वाले अमिताभ का वो गुस्से भरा अंदाज बहुत गहरा तासुर छोड़ता है। आपको अंदाजा होता है कि इस अदाकार में कुछ ऐसा जरूर है जो अपनी तरफ खींचता है। ये गैर मामूली बात 1973 की 2 फिल्मों से वाज़ेह हो जाती है। पहली जंजीर और दूसरी नमक हराम। यही 2 फिल्में एंग्री यंग मैन का इमेज का नुक्ता आगाज और राजेश खन्ना के जवाल की पहली ईंटें थी। इसके बाद अमिताभ की हर फिल्म से उसके पांव मजबूत होते हैं और राजेश खन्ना का स्टारडम टलता चला जाता है। आनंद और नमक हराम दोनों के हिदायतकार रिकेश मुखर्जी थे। 2 बीघ जमीन और देवदास जैसी फिल्मों में बमन राय के असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाली रिकेश इंडिया में मिडल सिनेमा के बानियों में से एक हैं। दोस्तों, इन दोनों सुपरस्टारों में से आपके सुपरस्टार कौन हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।